हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं कि इस चैनल पे हमारी डेली 2 वीडियो आ रही हैं। एक सुबह 10 बजे आती है और एक दोपहर को 1 बजे आ रही है। ठीक है जी। मेरा आप सभी से बस एक अनुरोध है भाई, अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आपके जो भी दोस्त, आपके प्यारे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है या कोचिंग पे पैसे नहीं लगा सकते, या जो पैसे भी लगा सकते हैं, तो उन सभी के पास अपनी इन वीडियोस को पहुंचाइए। ठीक है जी, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं। हम रीजनिंग के 3 टॉपिक अपने कर चुके हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, रैंकिंग टेस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है जी क्रम परीक्षण। ठीक है, क्रम व्यवस्था से बच्चों को बिठाया जाता है, तो उसके बारे में बात होती है। यहाँ पे हमें 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। वो हमें ना लाइन में राइट और लेफ्ट की बात करता है कि एक लाइन में कुछ बच्चे, एक बच्चा राइट से इतने नंबर पे और लेफ्ट से इतने नंबर पे, तो बच्चा राइट और लेफ्ट में ही कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, एक लाइन बनी हुई है, इसमें राइट कॉर्नर कौन सा, हमारा राइट हैंड किधर है, इस साइड में। जैसे हम मान लो बैठे हैं अपनी नोटबुक लेके, उसमें हमने लाइन खींची, तो उसमें राइट कॉर्नर, हमारा राइट हैंड इधर है, तो ये राइट कॉर्नर हो गया। हमारा लेफ्ट हैंड इस साइड है, तो ये लेफ्ट कॉर्नर हो गया हमारा। ठीक है। बात करें एक लाइन में आगे से राम इतने नंबर पे, तो आगे से ये वाली बात होगी। पीछे से कौन से नंबर जी, पीछे से ये हो गया, ये पीछे से हो गया, ये इधर आगे से काउंट करेंगे। एक कहता है कि लाइन में राम ऊपर से इतने नंबर पे है, कि एक लाइन है उसमें राम ऊपर से इतने नंबर पे, तो ऊपर से तो देखो लाइन सीधी खींच के ऊपर और नीचे का हमें पता रहता है। राइट और लेफ्ट में ही हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं जी, यहाँ पे क्वेश्चन बड़े नॉर्मली आते हैं, ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बात क्या है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। दोस्तों देखिए, हम कभी भी कुछ भी हमारे लिए आसान नहीं होता कि हम ये सोचे कि हर चीज़ यार वो पता नहीं उसकी जॉब लगी, वो कैसे लग गई है। हर एक ने मेहनत की है तब उनकी जॉब लगी है। ठीक है, मेहनत आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके को आसान चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। आ जाइए, अब हम इसको करेंगे कैसे। देखो, रैंकिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या कहा, एक लाइन है, इस लाइन में मैं कुछ बच्चे बैठा रहा हूँ, मान लो A, B, नाम लिख रहा हूँ उनके, C, D, E, F, G और एक H। 8 बच्चे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। किस लाइन में 8 बच्चे बैठे हुए हैं सॉरी, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। देखिए, मैंने कहा एक लाइन में ये 8 बच्चे बैठे हुए हैं, तो इस लाइन में काउंटिंग करने पर, देखो ये छोटी है, हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि राइट से काउंटिंग करने पर, राइट तो ये हो गया कि एक लाइन में राइट से काउंटिंग करने पर जो डी है वो कौन से नंबर पे बैठा जी, देखना 1 2 3 4 5। पीछे से काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे, इधर से काउंटिंग करूं 5वें नंबर पे। ठीक है जी। और लेफ्ट से काउंटिंग, ये लेफ्ट कॉर्नर हो गया, और लेफ्ट से काउंटिंग करने पर डी कौन से नंबर पे है जी, 4th नंबर पे। तो बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने। वैसे तो टोटल हम गिन चुके हैं जी, 8 ही हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझना है सिर्फ क्या, कि एक लाइन में राइट से काउंटिंग करने पर डी 4th नंबर पे और लेफ्ट से काउंटिंग करने पर डी कौन से नंबर पे, सॉरी राइट से 5वें पे, लेफ्ट से 4th नंबर पे। जब मैंने इनको लिखा कि एक तरफ से 5वें नंबर पे और दूसरे तरफ से 4थे नंबर पे, तो इस लाइन में टोटल बच्चे कितने आ गए, 9। लेकिन बच्चे थे कितने जी, 8 थे, हमारे 9 कहां से आ गए। एक बात देखिए, जब मैंने इधर से काउंटिंग करनी शुरू की तो लाइन में टोटल बच्चे कितने आए जी, टोटल बच्चे आए, इधर से काउंटिंग करनी शुरू की तो जो डी है वो कौन से नंबर पे आया, सॉरी, तो डी आया जी 4th नंबर पे। तो जी इन 4 बच्चों में डी आ चुका है, क्योंकि पहले 1 2 3 4 डी भी काउंट हुआ। ठीक है जी। पीछे से जब काउंट करने लगा तो कितने बच्चे लिए मैंने, 5, क्योंकि ये 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5। जब पीछे से काउंट किया तो ये नंबर कौन सा आया जी, 5वां नंबर आया। और इन 5 बच्चों में क्या डी आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल डी आ रहा है। तो यहाँ पे भी डी को मैंने काउंट किया है, तो डी को मैं कितनी बार काउंट कर चुका हूँ जी, यहाँ पे डी को हम 2 बार काउंट कर चुके हैं। और लाइन में डी बैठा कितनी बार है जी, 1 ही बार बैठा, और डी को हमने 2 बार गिना है। तो यहाँ पे टोटल 9 जब जुड़ के आए थे, उसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो टोटल बच्चे कितने आ गए जी, 8 बच्चे आ गए। ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट पे अगर मैं आगे जाऊं, इसी पे दूसरा कॉन्सेप्ट करें, हमें कई बार -1 करना, कई बार +1 करना। वो +1 कहाँ पे करना है, मैंने क्या कहा कि इस लाइन में टोटल 8 बच्चे जो दे रखा है मुझे,
पता है हमें टोटल 8 बच्चे हैं कि एक लाइन में टोटल 8 बच्चे हैं और उस लाइन में पीछे से गिनती करने पर डी कौन से नंबर पे बैठा है? 5वें नंबर पे बैठा है। पीछे से गिनती करने पर डी 5वें नंबर पे है, तो बताएं आगे से गिनती करने पर डी का स्थान कौन सा होगा? या राइट से काउंटिंग करने पर डी 5वें नंबर पे बैठा है, तो बताओ लेफ्ट से काउंटिंग करने पर डी का स्थान कौन सा होगा? तो भाई हमें तो टोटल पता है, टोटल 8 बच्चे हैं। एक तरफ से काउंटिंग करने पर कौन सा नंबर दिया जी? 5वां। तो मैंने क्या किया, टोटल में से जो नंबर उसने एक तरफ से दिया वो माइनस करेंगे, बचे कितने? 3। तो भाई ऑप्शन में 3 भी होगा और 3 ही आंसर लगाए आएंगे कुछ, तो 3 नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया उसमें तो हम गिन सकते हैं जी 1 2 3 नहीं, चौथे नंबर पे है डी। डी आगे से कौन से नंबर है? 4th नंबर पे। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? देखिए टोटल बच्चे थे 8 में से माइनस कितना किया? 5। तो मेरे पास ना ये 5 माइनस करने पीछे से, 1 2 3 4 5, इन सबको मैंने माइनस कर दिया, यानी कि लाइन से बाहर कह दिया। कहते भाई पीछे वाले 5 बच्चे लाइन से बाहर हो जाओ। अब वो लाइन से बाहर हो गए जब 5 बच्चे, तो बचे कितने? 3 ही तो बचे, वही मेरा यहाँ पे आया हुआ आंसर। लेकिन उसने मेरे से पूछा क्या था कि जो डी है वो पीछे से तो 5वें नंबर पे, आगे से कौन से पे होगा? अब मुझे पोजीशन किसकी बतानी थी? डी की, और उसी को मैंने क्या किया? लाइन से बाहर कर दिया। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि भाई जो लास्ट में बच्चा था ना उसको वापस बुला लिया कि वापस आ जाए, यानी कि लाइन में एक जोड़ दिया, तो कितने आ गया? 4, और वो उसको वापस बुला लिया डी। तो डी आगे से कौन से नंबर पे हो गया जी? 4th नंबर पे। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा जी? एक ऐड करना पड़ा। यहाँ पे क्या करना पड़ा? एक माइनस करना पड़ा। हमें वो चीज याद रखनी है। हमारा पूरा का पूरा रीजनिंग का जो टॉपिक है वो इसी प्लस माइनस के खेल पे फिनिश हो जाएगा। पूरा का पूरा टॉपिक इस प्लस और माइनस, एक प्लस करना एक माइनस करना, इसी पे खत्म हो जाएगा। बस मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखना, और ये नहीं कि आज ही की वीडियो, पूरा का पूरे टॉपिक की हमारी 3 से 4 वीडियो बनेगी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि उन सभी वीडियोस को ध्यान से देखना। मैं गारंटी लेता हूं कि आप रैंकिंग का क्वेश्चन ही नहीं छोड़ के आओगे। ठीक है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे को कमेंट में बता दें। ठीक है, कुछ बच्चे भाई, एक मैसेज आया हुआ था कि हम सर फोटो को कैसे भेजें कमेंट में, मान लो उन्होंने क्वेश्चन लिखा है उसका फोटो खींचा है, उसको कमेंट में कैसे भेजें? तो उसके लिए भाई मैं आपको अगली वीडियो में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल का लिंक दे दूंगा, ईमेल आईडी का। आप अपने फोटोज वहां पे भेज देना, या कोई व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे, उस पर आप अपने फोटोज भेज सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपका हो। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब अपने क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। मैंने क्या कहा कि एक लाइन में, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, फिर शॉर्ट में लिखेंगे उसको। ठीक है, एक लाइन में राधा दाएं से, यानी कि राइट से 21वें स्थान पर है, तथा बाएं यानी कि लेफ्ट से 15वें स्थान पर है। तो बताएं इस लाइन में कुल कितने बच्चे हैं? ये क्वेश्चन है भाई हमारा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलता है कि विद्यार्थियों की एक लाइन में राधा दाएं से इतने नंबर पे, बाएं से इतने नंबर पे, तो बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे कितने आएंगे? देखिए एक लाइन है, ठीक है, पहले को बना के देखते हैं, फिर बिना लाइन खींचे देखेंगे कि एक लाइन में राधा दाएं से, राइट कॉर्नर से, अब राइट कॉर्नर मेरा ये रहा, इधर से काउंटिंग करने पर मैंने कह दिया राधा यहाँ बैठी हुई है, इधर से काउंटिंग करने पर राधा का स्थान कौन सा है जी? 21। एक लाइन में राधा राइट से काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे? 21 पे, और लेफ्ट से काउंटिंग करने पर कौन से? 15 नंबर पे है। ठीक है, तो जब मैंने इधर से काउंटिंग करनी शुरू की तो लेफ्ट से, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया मेरा, लेफ्ट साइड होगी, तो यहाँ से काउंटिंग करने पर 15 नंबर पे है। ठीक है, वो एक बात बताइए, एक व्यक्ति इधर से काउंटिंग करने पर 21वें नंबर पे और इधर से काउंटिंग करने पर 15 नंबर पे है, तो कैसे निकाले, टोटल कैसे निकालेंगे? मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया क्या कि जो डी था वो आगे से 4th पे था, पीछे से कौन से पे था? 5th पे था,
तो टोटल बच्चे निकालने थे। तो 5 और 4 कितना आया था 9, लेकिन हमने क्या किया था उसमें से एक माइनस किया था और 8 निकले थे। वो माइनस क्यों किया था? क्योंकि डी को मैं आगे से भी गिन चुका हूं और पीछे से भी 2 बार गिना है। वही काम यहां पे है। देखिए मैंने क्या कहा कि राधा जो है वो पीछे से काउंटिंग करने पर, राइट से काउंटिंग करने पर 21वें नंबर पे, लेकिन लेफ्ट से काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे है जी? 15 नंबर पे। ठीक है, अब राधा इन 21 में भी आ गई और इन 15 में भी राधा को काउंट कर लिया हमने। जब टोटल ऐड किया मैंने 36 आया, लेकिन राधा को 2 बार काउंट कर चुके हैं। देन -1 करेंगे हम, तो यहाँ पे टोटल बच्चे इस लाइन में कितने आ गए जी? 35 बच्चे आ गए। ठीक है, इस लाइन में टोटल बच्चे कितने आ गए जी? 35 आ गए। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। किसी को ना समझ में आया तो मेरे भाई मेरे को बताना, बस इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। नाम वही रखते हैं सेम, कि एक लाइन में राधा राइट से दाएं से काउंटिंग करने पर 19वें नंबर पे है और बाएं से लेफ्ट से काउंटिंग करने पर 15वें नंबर पे है, या 15 नहीं सॉरी 12वें नंबर पे, 12th नंबर पे है। तो बताएं उस लाइन में कितने बच्चे होंगे? तो हमें क्या करना, चीज तो वही चली रही है कि एक लाइन है, इसमें यहाँ पे राधा बैठी हुई है। ठीक है, और वो राधा राइट से काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे आई जी? 19वें नंबर पे। ये 19वां नंबर है। और लेफ्ट से काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे आ गई जी? 12वें नंबर पे आ गई। टोटल बच्चे कितने आएंगे जी? हमें क्या करना है, 19 और 12 ऐड किया दोनों को, 9 और 2 11, कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3, 31, दोनों को ऐड किया 31 बना। लेकिन क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो टोटल बच्चे कितने आए लाइन में? 30 आ गए। अब यहां से एक चीज समझिए, हमें पूरी लाइन को, क्वेश्चन को हमने पढ़ा, लाइनें खींची, कभी इधर से गिना उधर से गिना। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें सिर्फ एक काम करना है। उसने क्या कहा, राइट से इतने नंबर पे, लेफ्ट से इतने नंबर पे, बताओ टोटल कितने थे। हमने यहाँ पे क्या किया, राइट और लेफ्ट को जोड़ा है। बस देखो, एक तरफ से राइट है, एक तरफ से लेफ्ट, दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, बस -1 करते हैं। यहाँ पे भी क्या किया, राइट वाले और लेफ्ट वाले को जोड़ के -1 किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, उसने राइट से बोला 19वें नंबर पे है, लेफ्ट से बोला 12 नंबर पे है, तो दोनों को ऐड कर दिया। जब हमें टोटल निकाला, 9 और 2 11, 1 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3 हो गया, -1 करते हैं बस। सिर्फ कितना आया, 30। यही फार्मूला है इसका। फार्मूला भी आता है इसमें, कि कुछ टीचर आपको ऑनलाइन में फार्मूला भी बोलेंगे इसको, कि क्या फार्मूला है जी, हमें टोटल निकालना है। टोटल निकालना है तो उसके लिए क्या करें जी, राइट प्लस लेफ्ट, ये एक दोनों तरफ से जो काउंटिंग दे रखी, राइट को और लेफ्ट को ऐड करो और क्या करना, -1 कर देना। वही तो काम हम कर रहे हैं। 19 और 12 ऐड किया और -1, वही तो हमारा आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, अब इसको फार्मूला समझ लो या ट्रिक समझ लो, कुछ समझ लो भाई, इसी को फार्मूला बोला जाता है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरा नहीं लिखूंगा भाई, एक स्टेटमेंट लिख चुके, थोड़ा छोटा कर करके लिखेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं एक लाइन में टोटल बच्चे, एक लाइन में टोटल 50 बच्चे हैं। ठीक है, एक लाइन में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, जिनमें राइट से काउंटिंग करने पर, राइट से काउंटिंग करने पर राम 21वें नंबर पे हैं। तो बताओ लेफ्ट से काउंटिंग करने पर राम का स्थान कौन सा होगा? तो बताओ लेफ्ट से काउंटिंग करने पर राम का स्थान कौन सा होगा? भाई एक लाइन है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए फिर आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या, कि लाइन में टोटल बच्चे 50 हैं, इसमें 50 बच्चे बैठे हुए हैं। राइट से काउंटिंग करने पर, इधर से काउंटिंग करने पर राम का स्थान कौन सा है? यानी कि यहाँ पे एक राम बैठा हुआ, नाम है उसका राम, एक लड़का है राम नाम का। कि राइट से काउंटिंग करने पर, इधर से काउंटिंग करने पर नंबर कौन सा है जी? 21वां स्थान है, 21वें नंबर पे बैठा हुआ है। तो बताना है लेफ्ट से काउंटिंग करने पर उसका नंबर कौन सा होगा। लेफ्ट से काउंटिंग करने पर हमें नंबर निकालना है भाई। कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, देखो भाई टोटल बच्चे कितने हैं? 50। एक तरफ से काउंटिंग करने में, इधर से काउंटिंग करता हुआ है, इसका नंबर 21वां। तो इससे पहले कितने बच्चे बैठे होंगे? या तो हमने देखो जो कॉन्सेप्ट समझा, अगर मैं उसी से करूं तो टोटल बच्चे 50 हैं। एक तरफ से गिनती करने पर क्या है जी, 21वें नंबर पे है। 21 माइनस किया, बचा कितना भाई जी? 10 में से 1 गया, 9 बच गया। एक कैरी लिया था, 4 में से 2 गए, 2 29। लेकिन क्या हुआ, हमने जब 21 माइनस किया, हमने किसको माइनस कर दिया? राम को भी माइनस कर दिया। क्योंकि मैंने क्या कहा, जब पीछे से हम काउंटिंग करते आ रहे तो राम कौन से नंबर पे? 21वें नंबर पे। 21 जब माइनस किया तो यानी कि 21 बच्चों को माइनस कर दिया यहां तक।
लेकिन उसने क्या कहा, अब लाइन में यहां तक कितने बच्चे बच गए, 29 बच्चे। लेकिन भाई उसने मुझसे क्या पूछा है, उसने पूछा कि बताओ आगे से गिनती करने पर राम का स्थान कौन सा होगा, आगे से काउंटिंग करने पर राम कौन से नंबर पे, और उसको मैं माइनस कर चुका हूं तो इसलिए दोबारा एक जोड़ूंगा। तो आगे से काउंटिंग करने पर राम कौन से नंबर पे आएगा जी, 30वें नंबर पे आ जाएगा। दोबारा एक ऐड करेंगे यहां पे, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई एक बात बताओ, टोटल बच्चे हैं 50, राइट से काउंटिंग करने पर उसने बोला ये 30वें, सॉरी कौन से नंबर पे था भाई, 21वें नंबर पे, कि राइट से काउंटिंग करने पर ये 21वें नंबर पे है, तो लेफ्ट से मेरे को निकालना है। एक बात बताओ, इधर से गिनती करने पर इसका नंबर 21वां है, तो इसके बाद में मतलब इधर कितने बच्चे बैठे होंगे, इधर 20 बच्चे बैठे हैं तभी तो 21वां नंबर इसका आया। तो इधर 20 बच्चे हैं, तो लास्ट वाले सिर्फ 20 को माइनस कर दो ना तुम, तो 50 में से 20 माइनस किया तो बचे कितने, 30, यानी कि यहां तक कितने बच्चे बच गए, अब ये 30 बच्चे बच गए। ये पीछे से 21वें नंबर पे था, लेकिन आगे से कौन से नंबर पे आ गया, 30 नंबर पे आ गया, ठीक है। अब बात आती है, एक फार्मूला भी लिखा था जी हमने अभी टोटल वाला, क्या था कि टोटल बराबर क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, कि मैंने क्या कहा था कि कुछ टीचर ये भी कराते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टोटल बच्चे कितने आए जी 50, राइट से काउंटिंग करने पर कौन सा नंबर है जी, 21वां नंबर है, प्लस लेफ्ट का मुझे निकालना है -1। भाई एक बात बताओ, यहां से लेफ्ट को थोड़ी देर के लिए इस चीज को भूल जाओ, 21 में से -1 क्या बचा, कितना 20, प्लस लेफ्ट इधर 50 था, ये 50 20 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचा कितना 30, यानी कि लेफ्ट से कौन से नंबर पे आ गया, 30वें नंबर पे आ गया। मर्जी आपकी है, आपको ये फार्मूला करना है या कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है, ये भी कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट से ही ये बना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा एक क्वेश्चन आ जाए, इसी में क्वेश्चन आता है, हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं शायद, हाँ 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, 4th क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने क्या कहा, एक लाइन में ए ऊपर से काउंटिंग करने पर, एक लाइन में ए ऊपर से काउंटिंग करने पर 9th नंबर पे है, ठीक है। या इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिखता हूं, अगला को आप समझा दूंगा। एक लाइन में ए ऊपर से 9th है, उसी लाइन में बी ऊपर से 15 और नीचे से 21वें स्थान पर है, ठीक है। तो बताएं ए का नीचे से कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन है। एक लाइन में ए ऊपर से 9th नंबर पे है, अगर मैं इसको शॉर्ट करके लिखूं, एक लाइन में ए है ऊपर से 9th नंबर पे, उसी लाइन में बी भी बैठा हुआ है जो ऊपर से कौन से नंबर पे है जी, उसी लाइन में बी ऊपर से 15 नंबर पे है और नीचे से कौन से नंबर पे है जी, नीचे से 21वें नंबर पे है। तो बताना है इस लाइन में ए का जो स्थान है वो नीचे से कौन सा होगा, ठीक है। थोड़ा समझिएगा एक चीज को, एक लाइन खींची मैंने ऐसे, मैंने कहा इस लाइन में ऊपर से काउंटिंग करने पर ए यहां बैठा हुआ है, उसको भूल जाना, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऊपर से काउंटिंग करने पर जो ए है वो 9th नंबर पे है, इतना ही लिखा मैंने। उसी लाइन में बी के बारे में बात हुई, लेकिन उसको करने से पहले मैं एक चीज करना चाहूंगा आपसे, मुझे निकालना ए नीचे से कौन से नंबर पे है, ए नीचे से कौन से नंबर पे है। मैं यहां अगर निकाल दूं टोटल बच्चे कितने हैं, अगर मुझे टोटल बच्चे पता हो, मान लो मैं कह दूं टोटल बच्चे हैं इस लाइन में 40, इस लाइन में टोटल 40 बच्चे हैं और उस लाइन में ए ऊपर से 9th नंबर पे, तो बताओ नीचे से कौन से नंबर पे होगा। तो ए से पहले कितने बच्चे बैठे होंगे, ए ऊपर से 9वें नंबर पे, तो उससे पहले कितने बच्चे बैठे होंगे जी, 8 बच्चे। तो टोटल 40 थे, 40 में से 8 माइनस किया
तो जो ये ए है नीचे से कौन से नंबर पे आ गया, 32वें नंबर पे ये आ गया, अगर मुझे टोटल पता है तो, अगर टोटल 40 है तो। लेकिन मुझे यहाँ पे टोटल दे नहीं रखा, मुझे तो एक चीज दी कि इस लाइन में जो ए है वो ऊपर से 9th नंबर पे है, और इसी लाइन में जो बी है वो ऊपर से, इसी लाइन में जो बी है वो ऊपर से 15 और नीचे से 21वें नंबर पे है। तो एक बात बताइए भाई कि इस लाइन में ए का स्थान नीचे से क्या है। भाई हमने अभी एक चीज की कि एक व्यक्ति है जो ऊपर से इतने नंबर पे है और नीचे से इतने नंबर पे है, तो बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे कितने, टोटल निकाला ना कि राइट और लेफ्ट से किया था कि एक राइट से इतने नंबर पे, लेफ्ट से इतने नंबर पे, चीज ये भी वही है, ऊपर से इतने नंबर पे नीचे से इतने नंबर पे, बताओ टोटल बच्चे कितने आएंगे। भाई हमने क्या किया, 15 और 21 दोनों को ऐड करते थे, क्योंकि एक मान लो राइट और एक लेफ्ट है और दोनों को ऐड करके -1 करना है, तो दोनों को ऐड किया, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 माइनस क्या किया 1, टोटल बच्चे कितने आ गए इस लाइन में जी, 35 आ गए। ठीक है, टोटल बच्चे मेरे पास कितने हैं, 35। फिर वही काम करो भाई, इस लाइन के टोटल बच्चे हैं 35, इस लाइन में जो ए बैठा हुआ ऊपर से 9th नंबर पे है, तो उससे पहले कितने बच्चे बैठे होंगे जी, उससे पहले 8 बच्चे बैठे हैं, माइनस क्या करेंगे 8 माइनस कर देंगे, 35 में से 8 गए भाई कितने आ जाएंगे, 5 गए भाई कितना बचा 30, 3 और माइनस कर दो 27, यानी कि नीचे से काउंटिंग करने पर ए का स्थान कौन सा हो गया, 27वां हो गया। ये चीज होती है, हमने पहले टोटल निकाला, टोटल में फिर वही क्वेश्चन बन गया कि टोटल बच्चे हैं, उसमें लाइन में टोटल बच्चे इतने हैं, ऊपर से काउंटिंग करने पर ए का स्थान ये है, तो नीचे से काउंटिंग करने पर ए का स्थान क्या होगा, तो हमें निकाल सकता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और आता है भाई, वो क्या होता है, देखिए एक बात बताइए, ऊपर से काउंटिंग करने पर ए कौन से नंबर पे, 9वें नंबर पे, मान लो ए का रोल नंबर है 9, और ऊपर से ही काउंटिंग करने पर बी का रोल नंबर है 15, मान लो रोल नंबर 15 है। अब 9 के बाद कौन सा रोल नंबर बैठेगा, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15 नंबर पे तो बी बैठा हुआ है। 9 के बाद कौन बैठा, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर पे कौन है, बी। ठीक है, इनके बीच में कितने बच्चे आ गए, 5 बच्चे आ गए। उसने कहा नीचे से बताओ ए कौन से नंबर पे है। अब नीचे से जब मैं गिनती करने लगा, बच्चे बैठे थे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग करने लगा, तो नीचे से गिनती करते हुए ये कौन से नंबर पे आया, 21वें नंबर पे। 21 के बाद ये क्या है, 22, 23, 24, 25, 26 और 1 27। वही मेरा आंसर आया था कि नीचे से काउंटिंग करने पर ए की पोजीशन कौन सी आ गई जी, 27वीं आ गई। ठीक है जी, एक कॉन्सेप्ट ये भी हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इसी का एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल मैं थोड़ी ही स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं, बस थोड़ी ही स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं यहां पे कि एक लाइन में ए ऊपर से 11th, एक लाइन में ए ऊपर से 11, उसी लाइन में बी ऊपर से 19 और नीचे से भी 19वें स्थान पर है, दोनों तरफ से 19वें स्थान पर और नीचे से 19वें स्थान पर है। तो बताएं ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो टोटल बच्चे निकालने हैं। टोटल बच्चे मेरे निकलेंगे कहां से, देखो बी से निकलेंगे, क्योंकि बी को दोनों तरफ से दे रखा कि एक लाइन में ना यहां पे बी बैठा हुआ है, यहां पे मान लो बी बैठा हुआ, ऊपर से भी पता है उसकी पोजीशन, ऊपर से कौन से नंबर पे और नीचे से कौन से नंबर पे है सॉरी पता है हमें, तो ऊपर से कौन से नंबर सॉरी जी, ऊपर से कौन से नंबर पे है, 19वें नंबर पे, और नीचे से भी कौन से नंबर पे भाई, 19वें नंबर पे। भाई ऊपर से काउंटिंग करते हुए 19वां नंबर और नीचे से भी काउंटिंग करते हुए 19वां नंबर है, 19 दूनी 38। अब -1 करेंगे, कितने बच्चे आ गए इस लाइन में जी, टोटल 37 बच्चे आ गए, क्योंकि ऊपर से भी 19वां है नीचे से भी 19वां है, तो 19 और 19 38 हो गए। -1 करेंगे क्योंकि 2 बार काउंट किया हमने इसको, तो टोटल बच्चे कितने आए जी, टोटल आ गए मेरे पास 37। और उसने क्या कहा, इसी लाइन में जो ए है वो ऊपर से 11th नंबर पे, ए यहाँ पे बैठा हुआ है और ऊपर से कौन सा नंबर उसका 11। अबे भाई ऊपर से 11 नंबर पे, तो नीचे से निकालना है। एक बात बताइए भाई, ऊपर से ये 11वें नंबर पे, तो इससे पहले कितने बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं, तो इनमें से क्या करेंगे, सिर्फ 10 माइनस कर देंगे, तो टोटल बच्चे कितने आएंगे, सॉरी नीचे से ए का स्थान कौन सा आ गया जी, 27वां आ गया। नीचे से कौन से नंबर पे आ गया जी, 27वें नंबर पे आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हमारा, हमें क्या करना भाई, देखो जो एक बंदा जो दे रखा दोनों तरफ से,
उसकी दोनों पोजीशन को देख लो, 19 और 19 है, दोनों को ऐड करके एक माइनस करना है, तो हमारे टोटल बच्चे आ गए। अब टोटल बच्चे आने के बाद हमें निकालना था जो दूसरी की पोजीशन दे रखी ना ए की, वो ऊपर से 11 है, तो नीचे से निकालना है मेरे को कि उसकी पोजीशन नीचे से कौन सी होगी। तो भाई ऊपर से 11 है तो उससे पहले यानी कि 10 बच्चे बैठे हैं, तो टोटल में से 10 माइनस कर दो, हमारी नीचे से पोजीशन उसकी आ जाएगी। ठीक है जी, कोई मुश्किल चीजें नहीं है मेरे भाई, मुश्किल हम बना देते हैं इनको, क्योंकि हम एक बार तो देखते हैं हमें अच्छी लगती है, यार आसान तो चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भाई जब एग्जाम तक इसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो भाई फिर आसान नहीं रह जाती चीजें, फिर चीजें मुश्किल हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और फिर हमें परेशान करती हैं। तो मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि मेरे भाई जितना हो सके ना उतनी प्रैक्टिस किया कीजिए चीज़ों की, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना फिर मज़ा नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी का एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक परीक्षा में, मैं स्टेटमेंट पूरी रहा हूँ, लिखूंगा शॉर्ट में, कि एक परीक्षा में पास होने वाले बच्चों में, परीक्षा में जो बच्चे पास हुए हैं, पास होने वाले बच्चों में राम का स्थान ऊपर से 19वां, राम का स्थान ऊपर से 19वां और नीचे से 15 है। पास होने वाले बच्चों में राम का स्थान ऊपर से 19वां और नीचे से 15वां है, 15th है। मैं कह रहा हूं यदि 15 बच्चे या 15 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए हों, यदि 15 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए हों तो बताएं कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे निकालने थे हमें क्लास के। ठीक है, परीक्षा में पास होने वाले बच्चों में राम का स्थान ऊपर से 19वां है और उन्हीं में नीचे से 15वां है। वो कह रहा है यदि फेल 15 बच्चे हुए हैं तो बताओ क्लास में टोटल बच्चे हैं कितने। देखिए काम वही करना है कि भाई यहाँ पे ना राम के बारे में क्या दिया है, वो ऊपर से भी दे रखा है नीचे से भी दे रखा है, दोनों तरफ से राम को दे रखा है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, टोटल बच्चे, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो पास हुए हैं, तो टोटल बच्चे कौन से जो पास हुए हैं वो कहां से निकले, नहीं यहां से। तो टोटल पास कितने हुए हैं भाई जी, एक तरफ से 19 है राम, एक तरफ से 15 है, दोनों को ऐड कर दो बस, क्या 9 और 5 14, 4 कैरी 1 34 आ गया भाई। इनमें से -1 करेंगे, -1 करने के बाद कितने बचे, 33, यानी कि 33 बच्चे वो हैं जो परीक्षा में पास हुए हैं। 33 बच्चे कौन से हैं भाई जो परीक्षा में पास हुए हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं मेरे भाई, सॉरी बच्चों डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूं, थोड़ा वीडियो में दिक्कत हो गई थी। आइए आगे चलते हैं। हमने क्या किया था कि यहाँ से पास होने वाले बच्चे निकलेंगे हमारे, उसने क्या कहा जो पास हुए ना जितने बच्चे, उनमें जो राम है ऊपर से इतने नंबर पे नीचे से इतने नंबर पे, तो पास कितने बच्चे हुए टोटल वो निकालना है भाई। अब मुझे ये पता ये बच्चे पास होने वाले हैं, तो ऊपर से भी जोड़ दिया नीचे से भी जोड़ा, दोनों को जोड़ने के बाद एक माइनस किया है, तो टोटल बच्चे कितने आ गए, 33 बच्चे। कौन से हैं 33 बच्चे जो पास हुए हैं, ये होने वाले हैं पास होने वाले बच्चे कितने हैं 33। अब कुछ बच्चे वो भी तो जो फेल हुए हैं, कितने हैं जी 15, और हमसे पूछा क्या गया जी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। एक बात बताओ, क्या उनको मेरे को इसमें जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए जी, वो बिल्कुल जुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हैं तो वो क्लास के बच्चे ही, चाहे वो फेल हुए, तो टोटल बच्चे कितने आएंगे क्लास के जी 33 पास होने वाले बच्चे हैं, 15 बच्चे वो हैं जो फेल हो गए हैं, तो टोटल बच्चे कितने आ गए क्लास में जी 48 आ गए। ये चीज आ गई, ये कुल बच्चे आ गए। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक चीज और कर देता है हमारे साथ, वो क्या कहेगा कि पास होने वाले बच्चों में राम का स्थान ऊपर से 19वां और नीचे से 15वां है। सेम चीज, अगर 15 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए हैं और अब्सेंट भी हैं, और मैं कह रहा हूं 5 बच्चे परीक्षा देने ही नहीं आए, 5 बच्चे परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे, तो बताओ क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, क्लास के बच्चे बताने। तो क्लास में बच्चे टोटल कितने भाई, इस 48 में 5 और ऐड कर देंगे। अभी कुछ बच्चों को ना 48 5 53, कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा जी वो तो अब्सेंट थे, वो क्लास में थोड़ी थे, हैं तो क्लास के ही बच्चे। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए बताओ परीक्षा कुल कितने बच्चों ने दी, तो मेरा 48 आएगा। फिर परीक्षा कुल कितने बच्चों ने दी, परीक्षा किन्होंने दी है जी, जो बच्चे पास हुए हैं और जो बच्चे फेल हुए हैं उन्होंने परीक्षा दी है, ये तो अब्सेंट थे, तो ये सिर्फ 48 तक रह जाएगा वहां। ठीक है जी, चलिए अब थोड़ा एक क्वेश्चन करते हैं जो रेलवे एग्जाम वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। अब रेलवे का फेवरेट है तो भाई
एसएससी का तो फेवरेट रहना ही है, ठीक है, सभी का फेवरेट है। फिर वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हम एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-2 3-3 कर लेते हैं, हमारे 5-6 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो नंबरिंग नहीं लिख रहा मैं, तो क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन उठाते हैं कि एक लाइन में, इस क्वेश्चन को पूरा लिख देता हूं, एक लाइन में राम राइट से, एक लाइन में राम दाएं से 15वें स्थान पर है, उसी लाइन में श्याम बाएं से यानी कि लेफ्ट से 21वें स्थान पर है, ठीक है। वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। In a line, Ram is 15th from right and Shyam is 21st from left. एक लाइन में राम राइट से 15 नंबर पे, श्याम बाएं से 21वें नंबर पे है। If they interchange their position with each other, यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो राम दाएं से, तो राम राइट से 20वां हो जाता है। तो बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने? ये चीज रेलवे वाले बड़ा चाह के क्वेश्चन पूछते हैं रेलवे में। इसमें देखिए क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसको मिटा रहा हूं, टोटल ही निकालना है हमें। एक लाइन है, इस लाइन में 2 बच्चों के बारे में बात हुई, एक राम और एक श्याम। एक यहां पे बैठा हुआ है, एक यहां पे, हमारा राइट कॉर्नर ये है, लेफ्ट कॉर्नर ये है। क्या कहा कि एक लाइन में राम राइट से दाएं से 15वें नंबर पे, इधर से काउंटिंग करने लगा, ये बैठा हुआ है राम, और इधर से काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे जी? 15th नंबर पे, ठीक है। उसी लाइन में एक तरफ से बैठा हुआ है जी श्याम, काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे जी? 21वें नंबर पे, ये थी, ठीक है। मैं इनको बल्कि ये यहाँ पे लिख लेता हूँ 21वां नंबर, ये 15 नंबर इधर, ऊपर राम लिखता हूँ, इधर श्याम, ऐसे और ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि लिखा है ऐसा भी, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखने से ना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पोजीशन भी चेंज करनी है अभी। मैंने क्या कहा, अगर ये दोनों आपस में, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, भाई राम यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया और श्याम यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया, तो उसने क्या कहा, तो अगर ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले, तो जो राम है वो दाएं सिरे से, राइट से, राम राइट से कौन से स्थान पर हो गया? राम यहाँ पे बैठा हुआ है, पहले राम यहाँ था लेकिन अब राम यहाँ पे आ गया। अगर ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, जो राम है वो दाएं सिरे से कौन से स्थान पे हो गया जी? वो 20वें स्थान पे हो गया, ठीक है जी। तो बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने? अब एक बात बताओ, एक लाइन है, इस लाइन में ये पोजीशन मुझे इधर से भी पता है और इधर से भी पता है, टोटल निकल जाएंगे। इस लाइन में जो ये राम था यहाँ पे आ गया अभी, अब इस राम और श्याम को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। ये पोजीशन जो है, ये वाली पोजीशन, इधर से काउंटिंग कर रहा हूं तो कौन सी है? 21वीं, और उधर से काउंटिंग कर रहा हूं कौन सी है? 20वीं। टोटल बच्चे कितने हैं जी? 21 + 20, दोनों को ऐड किया, कितना हो गया? दोनों को ऐड करने के बाद जी 41, -1 करेंगे तो टोटल बच्चे कितने आ गए जी? 40। -1 क्यों किया बताने की जरूरत तो नहीं है भाई। अगर किसी को अभी भी इस -1 में या +1 जब हम करते हैं, इस -1 में दिक्कत आ रही है, तो मेरे भाई मेरे को बता दें, क्योंकि अगर अभी तक इसमें दिक्कत है तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है। देखो हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अभी देखिए उसने क्या कहा, एक लाइन में जो राम है वो राइट से कौन से नंबर पे? 15, और उसी लाइन में श्याम लेफ्ट से कौन से नंबर पे है जी? 21, ठीक है। अब पोजीशन चेंज होने के बाद
पोजीशन चेंज होने के बाद उन्होंने क्या कहा, जो राम है वो राइट कॉर्नर से कौन सा हो गया जी, वो राइट कॉर्नर से 20वां हो गया। तो हमने एक फार्मूला किया था कि टोटल कैसे निकालते हैं जी, टोटल निकालते हैं राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, यही किया था। अब यहां पे राइट 2 बार आया है, लेफ्ट तो एक ही बार है, तो कौन से राइट और लेफ्ट को ऐड करना है जी, जो मेरा नया बना है ना, नई चीज क्या आई है, इसको तो जरूर रखना है अपनी कॉन्सेप्ट में, हमें इसको रखना है। उन्होंने क्या कहा, पोजीशन चेंज होने के बाद जो राम है वो राइट कॉर्नर से कौन सा हो गया, 20वां। तो राइट से कौन सा है, 20वां। राइट में ऐड क्या करते हैं हम, लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट है ये वाला, लेफ्ट में ऐड क्या किया हमने जी, लेफ्ट ऐड किया कितना, 21, और फिर हम क्या माइनस करते हैं जी, माइनस करते हैं 1। तो भाई 20 और 21 41 माइनस 1 कितना आ गया, 40। वही अभी हमने किया था, अभी वही चीज़ तो की थी, आंसर क्या आया था, 40 आया था। ठीक है जी, वही चीज़ें हम वो लाइनें खींचे। ठीक है, हमें सीधा इतना लिखना है, एक तरफ से पूरा नहीं लिखना है, ये ऐसे नहीं बनाना है। क्या करना है कि राम जो है वो राइट से 15 नंबर पे, श्याम जो है वो लेफ्ट से 21वें नंबर पे है। ठीक है जी, अब उसने क्या कहा, पोजीशन चेंज होने के बाद एक बंदा, जो भी राम या श्याम जो भी बोले, नाम भी मत लिखो, कि जो राम है वो राइट से कौन सा हो गया, 20वां। तो इनमें राइट इसको तो रखना है, लास्ट वाले को तो जरूर रखना है, इन दो में से उसको रखेंगे। यहाँ पे अगर राइट है तो यहाँ से लेफ्ट ले लो, यहाँ पे अगर लेफ्ट है तो यहाँ से राइट ले लेंगे। तो यहाँ से राइट और लेफ्ट इन दो को जोड़ के -1 करना है। ठीक है जी, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको ये ना समझ में आया हो इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ी पोजीशन की, एक लाइन में राम, नाम भी चेंज कर लेते हैं, एक लाइन में राधा, एक लाइन में राधा दाएं से यानी कि राइट से काउंटिंग करने पर 21वें स्थान पे है, और श्याम ही रखते हैं चलो, और श्याम बाएं से काउंटिंग करने पर बाएं से 29वें स्थान पर है। वो कह रहे यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो श्याम बाएं से यानी कि लेफ्ट से 20वां हो जाता है, यही रखता हूं मैं। तो श्याम बाएं से लेफ्ट से 20वां हो जाता है। तो बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने। सेम कॉन्सेप्ट करना है, कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट से करते हैं फिर वैसे भी करेंगे। देखो पहले वैसे ही करते हैं। उसने क्या कहा, राधा जो है वो कहां से जी, राइट से कौन से नंबर पे, 21वें नंबर पे। फिर नाम आया श्याम का, वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे आया जी, लेफ्ट से जी 29 नंबर पे, लेफ्ट से कौन से नंबर पे जी, 29 नंबर पे है। फिर क्या कहा, इन दोनों ने आपस में अपना स्थान बदल लिया, राधा श्याम की जगह आ गई, श्याम राधा की जगह चला गया। तो अब क्या कह रहा है, तो कह रहा कि तो श्याम कहां से, लेफ्ट से कौन से नंबर पे हो गया जी, 20वें नंबर पे हो गया। ये चीज हो गई। तो बताना टोटल बच्चे हैं कितने। देखिए या इस लास्ट वाले को तो लेना ही लेना है, जो पोजीशन चेंज होने के बाद जो मेरी चीज आती है वो तो लेना ही है। लेफ्ट से कौन सा नंबर है जी, 20वां। राइट कौन सा लेंगे, राइट ये वाला, राइट क्योंकि ये लेफ्ट नहीं लेना। राइट से कौन सा नंबर है जी, 21वां। टोटल बच्चे कितने आ गए, फिर वही क्वेश्चन आ गया मेरा, तो ये भाई 41 - 1 करेंगे तो 40 बच्चे आ गए, ये राइट से था। ठीक है, देखिए करते भी हैं इसको, ऐसे नहीं कर रहे, तो इसको एक बार कॉन्सेप्ट से फिर कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या कि एक लाइन है, इस लाइन में राइट से काउंटिंग करने पर राधा बैठी हुई है यहाँ पे, ये राधा है, और उधर से काउंटिंग करने पर नंबर है भाई उसका 21वां, और इधर से काउंटिंग करने पर, लेफ्ट से काउंटिंग करने पर कौन बैठा है जी, श्याम बैठा है। और श्याम कौन से नंबर पे है जी, 29 नंबर पे है। इधर लिख देता हूं, सॉरी ऊपर 29 नंबर पे। ठीक है, वो कह रहे दोनों ने पोजीशन चेंज की, राधा यहां पे आई, श्याम यहां पे आ गया। तो ऐसा करने के बाद जो श्याम है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे हो गया जी, 20वें नंबर पे। इधर से कौन से नंबर पे हो गया, ये 20वें नंबर पे हो गया। ये पोजीशन थी। ये सेम पोजीशन उधर से 21वीं है, इधर से 20वीं है। तो दोनों को ऐड किया और क्या किया फिर भाई, उसमें से एक माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पोजीशन में हम 2 बार काउंट कर चुके हैं एक पोजीशन को। ठीक है जी, कुछ ऐसी चीज मेरे भाई जो अभी तक ना समझ में आई हो, मेरे भाई वहीं पे मेरे को बता देना। देखिए आप लोगों के कमेंट आते हैं, बड़े अच्छे कमेंट आते हैं, लेकिन मेरे भाई प्रॉब्लम किसी की नहीं आती है।
ठीक है। तो जैसे मैं पहले बता चुका भाई, किसी भाई को व्हाट्सएप करने में मान लो आपने क्वेश्चन का फोटो खींचा है और आप उसको कमेंट में कैसे भेजें, हम मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कमेंट में नहीं भेज पा रहे तो मेरे भाई आपको क्या, मैं एक ईमेल आईडी बता दूंगा या एक नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएँ। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं ना तो भाई फिर फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। देखिए आप कितना भी पढ़ते रहें, मतलब कि अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं ऐसे, मान लो आपके पास सॉल्यूशन पड़ा है, जैसे हम छोटी क्लासों में करते हैं ना, रट्टा मारते थे, वो रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। छोटी क्लासों में क्या होता था, हमारे पास मान लो 10th है, 11th है, 12th भी है, कि हमारे पास एक बुक है, उस बुक के अंदर से ही हमें सब कुछ आना है। हमारा एक एग्जाम आना है, हमारे पास बुक है, उसी के अंदर से क्वेश्चन आ जाएंगे। 100 नंबर का एग्जाम आना, वो उसी के अंदर से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आना, कोई एक आध क्वेश्चन आगे आ गया। लेकिन आप अभी कंपटीशन में हो, और कंपटीशन में मेरे भाई यहाँ पे तो पूरी दुनिया ही किताब है, कहाँ से क्या आ जाए हमें नहीं पता, कितनी ही किताबें पढ़ लो तो ये हम नहीं बता सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये गारंटी है मेरे भाई, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो फिर कहीं से क्वेश्चन आने दो। कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, और उसी के लिए मैं कह रहा हूँ भाई, कॉन्सेप्ट समझो और फिर उसकी प्रैक्टिस करो कहीं से भी उठा के। आप यकीन मानना, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है जी। आप मेरा यकीन मानना, आप कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन लेते हैं और आज की वीडियो को यहाँ विराम देंगे। फिर ये क्वेश्चन है कि एक लाइन में ए आगे से, एक लाइन में ए आगे से 15वें स्थान पर है, उसी लाइन में बी पीछे से 19वें स्थान पर है, ठीक है। एक लाइन में ए आगे से 15वें स्थान पर है, उसी लाइन में बी पीछे से 19वें स्थान पर है। वो कह रहा है यदि इसी लाइन में सी आगे से, इसी लाइन में सी आगे से 18वें स्थान पर हो, तथा ए और बी के बिल्कुल मध्य में हो, यानी कि ए और बी के बिल्कुल बीच में हो, तो सी का पीछे से कौन सा स्थान होगा भाई? सी पीछे से कौन से नंबर पे, ये निकालना है। एक लाइन में ए का आगे से स्थान दिया है, बी पीछे से दिया है, लेकिन फिर कह रहा है एक व्यक्ति और आ गया यहाँ पे, सी। वो कह रहा है कि जो सी है वो ए और बी के बिल्कुल बीच में बैठा है, और वो आगे से कौन से नंबर पे, 18 नंबर है। तो बताओ पीछे से कौन से नंबर पे होगा? इस क्वेश्चन को देखो करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट से करते हैं, बिल्कुल आराम से, ठीक है। जैसे करें, एक लाइन है, क्या दे रखा है कि इस लाइन में जो ए है वो आगे से 15वें नंबर पे, आगे से काउंटिंग करनी ये वाला, पीछे से है वो वाली चीज। इधर से काउंटिंग करने पर यहाँ पे बैठा हुआ ए, कौन से नंबर पे है जी? 15 नंबर पे। इसी लाइन में बी बैठा हुआ है, पीछे से काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे है जी? जी बी बैठा हुआ है यहाँ पे और पीछे से है 19वें स्थान पे, ठीक है। वो कह रहा है इसी लाइन में एक बच्चा और बैठा है और वो आगे से काउंटिंग करने पर, आगे से काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे है? सी बैठा हुआ है, और जो आगे से काउंटिंग करने पर 18वें स्थान पे है, 18th नंबर पे। तो बताओ उसका नंबर पीछे से कौन सा होगा? अब बच्चे क्या करेंगे जी, 18 के बाद 19 आया हुआ है, पीछे से गिनती करने में फिर दिक्कत हो जी, 19 के बाद 18 कैसे आ गया? 20 आना चाहिए था। तो मेरे भाई ये आगे से 18 है और वो पीछे से 19वें पे है, चीज अलग अलग है। और उसने एक चीज और बोली है कि 18वें स्थान पे है तथा ए और बी के बिल्कुल मध्य में, यानी इन दोनों के बिल्कुल ठीक बीच में बैठा हुआ है। मैं एक लाइन पे बैठा हुआ हूं भाई, मेरे से उधर 10 बच्चे बैठे हैं और मैं कहूं मैं एक लाइन में हूं और लाइन के बिल्कुल बीच में खड़ा हूं। मेरे से उधर 10 बच्चे हैं तो उधर कितने बच्चे होंगे? 10 ही होंगे। मेरे से उधर 5 बच्चे हैं तो उधर भी 5 ही होंगे, तभी मैं लाइन के बीच में आऊंगा। लेकिन यहां पे उसने क्या कहा कि जो ए और बी के बिल्कुल बीच में कौन है? सी, ठीक है। अब आगे से गिनती करने पर यह है 15 नंबर और आगे से ही गिनती करने पर यह है 18 नंबर, तो इनके बीच में कितने बच्चे आए?
15 के बाद कौन आया जी 16वां नंबर और 17वां नंबर, 18 नंबर पे कौन बैठा है, सी बैठा है। अब यहाँ पे 2 बच्चे आ गए तो यहाँ पे भी कितने बच्चे आएंगे जी 2 ही आएंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जो सी है वो ए और बी के बिल्कुल बीच में है, और बिल्कुल बीच में कब होगा, जब इनके बीच में जितने बच्चे हैं तो इनके बीच में भी उतने ही बच्चे आने चाहिए। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या कहा कि बताओ भाई सी का जो है पीछे से कौन सा नंबर है, सी पीछे से कौन से नंबर पे है, यहां से बताना है। ठीक है, एक बात बताओ भाई, पीछे से गिनती करने पर ये कौन सा नंबर था, बी 19वें नंबर पे, 19 के में 2 जोड़े 21 और 1 22, यानी कि 19 के बाद 20, 21 और 1 22 की पीछे से गिनती करने पर सी का स्थान कौन सा हो गया जी 22वां हो गया। ठीक है जी, 19 में 2 ये जोड़े 21 और 1 22 की पीछे से गिनती करने पर सी कौन से नंबर पे है जी 22वें स्थान पर है, ये चीज हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए जिसको ना समझ में आए मेरे भाई मेरे को बता देना, वीडियो को बैक करना और दोबारा फिर देखना इस चीज को कि हमने कैसे किया है। इसी का एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, भाई कि एक लाइन में आगे से काउंटिंग करने पर, एक लाइन में आगे से गिनती करने पर ए का स्थान 21वां है, और उसी लाइन में पीछे से काउंटिंग करने पर बी का स्थान 35वां है। ठीक है, उसी लाइन में पीछे से काउंटिंग करने पर बी का स्थान 35वां है। वो कह रहा है यदि सी आगे से 18वें स्थान पे है, यदि सी आगे से 18 की जगह मैं यहां करता हूं 15 नंबर है, यदि सी आगे से 15वें स्थान पे है और ए और बी के बिल्कुल बीच में बैठा हो तो टोटल बच्चे कितने आएंगे इस लाइन में, ये निकालना है। अब की बार टोटल निकालना है। ए आगे से 21वां, बी पीछे से 35वां है। वो कह रहा है यदि सी आगे से 15वें स्थान पर है और वो ए और बी के बिल्कुल बीच में बैठा है तो बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे कितने आ जाएंगे। तो कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस वही चलना है। क्या कि एक लाइन है मेरे भाई मेरे पास यहां पे, और इस लाइन में ए जो है वो आगे से काउंटिंग करने पर, ए आगे से काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे है जी, ए आगे से काउंटिंग करने पर 21वें नंबर पे है। ठीक है, उसी लाइन में जब मैंने पीछे से काउंटिंग की यहां पे कौन बैठा हुआ है जी, बी बैठा हुआ है, और पीछे से काउंटिंग करने पर 35वें स्थान पर है। ठीक है जी, उन्होंने एक चीज बोली कि अब एक बच्चा और आ गया जी, सी आ गया कि यदि आगे से गिनती करने पर जो सी है, आगे से गिनती करने पर जो सी है, सॉरी 15 नंबर पे नहीं आ सकता, उसके बाद नहीं बैठेगा ये। ठीक है, 15 नंबर पे नहीं आएगा क्योंकि बिल्कुल बीच में तो होगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो ये गलती ले ली मैंने यहाँ से, एकदम अनजाने में हो गई। 21 के बाद यहाँ पे ले लो, मान लो 27वें नंबर पे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बीच में नहीं आएगा फिर ये, फिर क्वेश्चन वैसा भी बनेगा, उसको भी करवाएंगे, क्योंकि अभी तक ये इस लेवल पे नहीं आए हम, उससे अगला लेवल वही आएगा, उसको भी करेंगे, लेकिन अभी तक इसको समझते हैं। ठीक है, वो भी आएगा। देखिए अब आगे से कौन से नंबर पे था ये, 27वें नंबर पे। ठीक है जी, अब एक बात बताइए, ये आगे से 21वां नंबर, ये आगे से 27वां नंबर, और कह रहा है ये इन दोनों के बिल्कुल बीच में बैठा है। पीछे से नहीं निकाल सकता मैं सी कि बी और सी के बीच में कितने बच्चे हैं, क्योंकि ये दोनों आगे से काउंटिंग करने पर हैं। ठीक है, और ये पीछे से काउंटिंग करने पर है। तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25 और 1 26, 27वां ये बैठा है, तो कितने बच्चे आ गए 5। 21 और 5 26 और 1 27वां ये बैठा हुआ है। इनके बीच में 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पे भी कितने बच्चे आएंगे जी, 5 ही बच्चे आएंगे। तो टोटल निकालना है मुझे कि इस लाइन में बताओ टोटल बच्चे हैं कितने। ठीक है भाई, मैं आगे से काउंटिंग करने लगा, यहां से गिनती करते हुए गया, तो यहां तक कितने बच्चे उसने दे रखा है कि आगे से गिनती करने पर सी का नंबर कौन सा जी, 27वां नंबर है। ठीक है, सी और बी के बीच में कितने बच्चे आ गए 5। पीछे से काउंटिंग करना लगा तो यहां से लेके यहां तक कितने बच्चे हैं जी, 35। ठीक है, सबको जोड़ दो, 35 और 5 40, 40 और 20 60 और 7 67। तो टोटल बच्चे कितने आ गए जी, 67 बच्चे आ गए यहां पे। ठीक है, 67 बच्चे आ जाएंगे भाई। किसी मेरे भाई को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन में पूछना है, तो कृपया करके कमेंट डाल दे कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया या इस टाइप को दोबारा कराया जाए, तो मेरे भाई मैं उस चीज़ को दोबारा कराऊंगा। लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके आप वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।
आप लोग वीडियोस को देखते नहीं हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं उतने भी अगर वीडियो को देखें तो हमें खुशी होगी, लेकिन जितने आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है उतने लोग भी वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो मेरा आप सभी से एक अनुरोध है मेरे भाई, जितना हो उसके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा भाई, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, हमारी वीडियो जो है 2 बार आती है, एक सुबह 10 बजे और एक दोपहर को 1 बजे आ रही है। तो मेरा आप सभी से PM मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ठीक है, कि वीडियो को जितना हो उसके उतना शेयर कीजिएगा, ठीक है जी भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक भी कर देना मेरे भाई। फिर मिलते हैं, आप लोगों का धन्यवाद।